शेयर पे जो इनका सवाल है उस पे आ जाते हैं। हिडेलबर्ग, क्या करें हिडेलबर्ग में, ये रिटर्न दे नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। हाँ, मैंने सीमेंट सेक्टर का डिस्कशन थोड़े समय पहले किया था, उसको रिपीट करूंगा, शायद वो लोगों को फायदा कर दे। देखिए, ये तो लैकलस्टर सीजन वैसे भी होता है सीमेंट का, लेकिन उसमें भी जो इनका वॉल्यूम है वो इम्प्रूव हुआ है। और साउथ इंडिया तो हमेशा सीमेंट ओवर सप्लाई से जूझता रहता है। तो अभी जो आउटपुट है उसके अगेंस्ट में इनका इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए रिजल्ट में, जो कि नंबर्स आ रहे हैं कंपनी के तरफ से। लेकिन इनके वैल्यूएशन फेवर में नहीं है, बहुत महंगे हैं सारे। आपका हाइडेलबर्ग भी 40-50 पे तो होना चाहिए। 44 टाइम्स आप देखें हाइडेलबर्ग का, 44 टाइम्स पीई पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड, आप जो कह रहे हैं ना कि आपको पैसा नहीं बना के दे रहा है, इसीलिए नहीं बना के दे रहा। मैं थोड़ी देर पहले तो यही समझा रहा था मैं सबको, इवन इन द केस ऑफ आईटी, कि जब आप बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक लेते हैं तो लंबे समय तक आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होता है, आपका टाइम 2-2 साल 3-3 साल वेट एंड वॉच में निकल जाता है। वही हुआ है यहाँ पे भी, हाइडेलबर्ग के केस में भी हुआ है कि इसने ऑलमोस्ट, आप समझें तो आप देखेंगे तो करीब-करीब 2 साल से ऊपर हो गया, वेल्थ क्रिएट तो किया नहीं है। लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। मेबी बैड टाइम्स इनके खत्म हो रहे हैं, कंसोलिडेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं नहीं कह सकता कि खत्म हो गया है, लेकिन शायद वर्स्ट इज़ ओवर। आपको अगर एक कंपैरिजन करके दूँ तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने केमिकल्स सेक्टर डिस्कस किया था और अभी मैं सीमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। दोनों में वैल्यूएशंस बहुत ही स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन जो विजिबिलिटी है सीमेंट की, वो विजिबिलिटी नहीं है केमिकल की। केमिकल सेक्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, सीमेंट उतना नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट के हिसाब से। मुझे लगता है अगेंस्ट द वैल्यूएशन ऑल्सो थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह होगा, लेकिन 2 साल 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो हाइडेलबर्ग या सीमेंट वाली जो चीजें हैं वो भी धीरे-धीरे, मतलब और कुछ भी नहीं कहें तो यहाँ से 20-30% के राइज के लिए तो रेडी हो रही हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी 30-40% भी हो सकता है 2 साल के स्टैंड पॉइंट से। तो अंदाजा मेरा लगता है कि सीमेंट सेक्टर या जो भी रियल एस्टेट एंसिलरीज हैं जिनका रियल एस्टेट में कंट्रीब्यूशन है, उनका टाइम ठीक रहना चाहिए आने वाले समय में, पर्टिकुलरली हाइडेलबर्ग या सीमेंट स्टॉक्स का वैल्यूएशन इतना हेवी है कि वो उनको मूव नहीं करने दे रहा है तेजी से। जी, जिस तरह से 2-3 साल से ये कंसोलिडेशन के अंदर है, क्या वैसा ही आगे हमें रिवर्स होता हुआ दिखेगा? ये उल्टी कटोरी बन, ये कटोरी बन जाएगी इसमें? इसका मुझे लग रहा है कि शायद इसका जो है करेक्शन, कंसोलिडेशन हो गया है। टाइम देना पड़ेगा इसको, लेकिन हो सकता है कि ठीक-ठाक ये धीरे-धीरे अगले 2 साल में हो जाए। इसका रियल रीडिंग करने के लिए ना आपको जाना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा 2013 से। आप इसका 2013 का जो प्राइस था ₹22 का, वो आपका है ऑलमोस्ट ₹300। ये ल इसने बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर कर लिया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और इसीलिए इसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, ये एक लंबा वाला। तो एक लंबा साइकिल कंप्लीट हो गया है, ये दूसरा उसके अगेंस्ट का इंटरमिटेंट करेक्टिव फेज़ है, जो कि बहुत लंबा करेक्टिव फेज़ है। ये आप करीब-करीब 2 साल से ऊपर का करेक्टिव फेज़ हो गया है ना, ये मई 2021, 23 में 2.5 साल, तो 3 साल तक का तो कंसोलिडेशन पॉसिबल रहता है। जैसा मैंने बिना चार्ट देखे ही आपको बताया था कि 3-3 साल तक का भी कंसोलिडेशन, हाई प्रीमियम स्टॉक जो कि ओवर वैल्यूड स्टॉक रहते हैं, जो कि अब 2 साल 3 साल तक भी आपको रिटर्न बना के नहीं दे सकते हैं, उसके बाद उनका गुड टाइम शुरू होता है। तो हो सकता है अगले साल सीमेंट का भी अच्छा दिन आए, अभी कंसोलिडेशन में रहे, लेकिन बॉटम आस-पास बन गया है। जब तक ये 175 रहेगा ना, तब तक आप मान के चलिए कि हाइडेलबर्ग का बॉटम बन गया है। जी, तो फिलहाल 175 को ध्यान में रख सकते हैं, और कर्मचारी आप लंबे समय से इसमें बने हुए हैं, तो चाहें तो आप 175 पे एक निशान लगा के रख लीजिए, जहाँ पे आपको रिस्क मैनेज करना हो कि भाई उसके आगे अब और समय नहीं देना है इसे। बाकी करना क्या है वो निर्णय तो आपको खुद ही लेना है, और आप खुद ही समझदार निवेशक के रूप में आपने जो नाम वैसे चुने हैं, कंसंट्रेशन रिस्क है, लेकिन नाम जो आपने चुने हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा कहा जाए कि आपने अटपटी चीज़ें कुछ उठा ली हैं बाजार से।
चीज़ें आपने ठीक उठाई हैं, लेकिन कंसंट्रेशन रिस्क है, उसकी ओर आप ज़रूर ध्यान दीजिए और वो भी ऐसे समय जब आपके लिए रिटायरमेंट करीब है।